एन एलिप्स हैज़ इट सेंटर एट ओरिजिन एंड माइनर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यानी मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा। इफ़ द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 10, जो कि 2a होती है, तो a 5 हो जाएगा। एंड डिस्टेंस ऑफ फोकाई फ्रॉम सेंटर इज़ 4। देखो, डिस्टेंस ऑफ फोकाई फ्रॉम सेंटर ये बराबर होता है c के, जो कि 4 हो जाएगा हमारा। a 5 हो गया। और एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो भाई पहले तो हम अच्छी तरह बताएं, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब बी की वैल्यू जब 3 आ गई, तो चूँकि मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस है, कैसे पता चला? क्योंकि माइनर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर 25 इक्वल टू 1। एलसीएम लो और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो रिज़ल्ट आपका आ जाएगा 25 एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर इक्वल टू 225, यानी ये आंसर। इसी तरह एक और सवाल दे रहे हैं कि एलिप्स हैज़ इट्स सेंटर एट ओरिजिन एंड माइनर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस। माइनर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एंड डिस्टेंस ऑफ फोकाई फ्रॉम द सेंटर इज 6, यानी कि 2a अगर 16 के बराबर है मेजर एक्सिस, तो a 8 हो गया, c 6, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में पुट कर लो, 36 इक्वल टू 64 माइनस बी स्क्वायर 28 आ गया। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 64 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 28 इक्वल टू, साफ दिख रहा है कि 28 इन ऑप्शन में से कहीं भी नहीं आ रहा, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ। बहुत ही मज़ेदार और कॉन्सेप्चुअल सवाल जो पेपर में बहुत आया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स has a center at origin and major axis along x-axis. Its eccentricity is root 7 upon 4 and length of latus rectum 9 upon 2. यार eccentricity root 7 upon 4 है, जिसमें से c ऑफ कोर्स root 7 a 4 हो सकता है, वी आर नॉट श्योर करने के लिए हम ये करेंगे कि अगली चीज़ देखेंगे, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन a, जो कि 9/2 दी हुई है। मैं मान लूँगा कि a 4 है, तो a स्क्वायर 16 होगा। अब मैं a की वैल्यू यहाँ पुट करके देखूँगा। अगर मेरे पास, देखें, जब मैंने a यहाँ पुट किया, कितना किया? 4, उधर जाके मल्टीप्लाई, 2 इधर जाके डिवाइड, तो 4 कैंसिल, b स्क्वायर 9 आ गया। अब अगर c स्क्वायर इस मेथड से भी रूट 7 आ रहा है, तो इसका मतलब मेरी एजम्पशन सपोजिशन सही थी। a स्क्वायर 16, b स्क्वायर 9 का डिफरेंस 7, यानी c रूट 7 बिल्कुल सही है जी। तो अब आंसर क्या होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, क्योंकि मेजर एक्सिस का है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। एलसीएम लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी आ जाएगा इसका। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स there's a center at origin and major axis along x-axis is eccentricity being 3 upon 8 and end points of the minor axis are 0, plus minus 2 root 7. end points of minor का मतलब है b, और देखो end point चूँकि y पे हैं, तो major axis along x-axis होगा। अब कहानी में ट्विस्ट ये आ रहा है कि एक फार्मूला होता है मेरे पास, अगर मेरे पास b और ई पता हो ये निकालने का, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर। बी अगर मेरे पास भाई प्लस माइनस 2 रूट 7 है, तो यहाँ पुट कर दिया, 2 का स्क्वायर 4, रूट 7 का 7, 4 7 से 28, और ई की वैल्यू 3/4 थी, तो ई का स्क्वायर 9/16 हो जाएगा। बाकी यहाँ भाई थोड़ा सा एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 64। वेल, बी स्क्वायर 28 था, एक्स स्क्वायर 64, मसला हल हो गया। एक्स स्क्वायर अपॉन 64 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 28 इक्वल टू 1। एलसीएम लो 448 आ रहा है, 7x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, और कौन सा ऑप्शन बनेगा भाई? ऑप्शन ए बन जाएगा इसका।